तो देखिए ये पूरा वो पिन डायग्राम था जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ये नोट्स आपको पूरे प्रॉपर मिल जाएंगे। इसके बाद हम इसकी फंक्शनलिटी देखेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा पिन डायग्राम देख लिया था कैसे बनाना था। अब इन सारी पिन्स की फंक्शनलिटी देखते हैं, जो ज़्यादा ये इतना कुछ टफ नहीं था, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है पिन डायग्राम। अब देखते हैं आगे। और अभी आपको बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न लगा होगा कि X1 क्या है, X2 क्या है, या फिर SOD SID ये चीज़ें क्या है, या फिर यहाँ पे होल्ड HLDA क्या है, क्लॉक आउट क्या है, रीसेट। ये सारी चीज़ें जब आप एक बार इसकी फंक्शनलिटी देखोगे तो उसके बाद आपको बहुत ही ईजी लगेगा कि यहाँ पे क्यों चीज़ें यहाँ पे थी ये सारी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इसकी फंक्शनलिटी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ALE था, एड्रेस लैच एनेबल, ये वाली पिन, ठीक है। तो ये वाली पिन मैंने बताया था, इसका काम यह था कि इसका काम था हमारे यहाँ पे ये पिन एज अ ए काम करेगी या फिर एज अ डी काम करेगी। मैंने बताया था या तो एड्रेस बस की तरह काम करेगी, एड्रेस बस के लिए काम करेगी, या तो डेटा बस के लिए काम करेगी, ठीक है। अगर ALE हमारा 1 हुआ यहाँ पे, अगर हमारा 1 हुआ तो इसका मतलब AD0 से AD7 हमारा एड्रेस के लिए काम करेंगी, और अगर वो 0 हुआ तो इसका मतलब हमारा AD0 से AD7 हमारा डेटा के लिए काम करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ALE के बाद IOM, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया था इनपुट आउटपुट और मेमोरी। मेमोरी मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा एक्टिव लो सिग्नल है। तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस पूरे जो पिन डायग्राम था इसमें 5-6 ही हमारे एक्टिव लो पिन्स हैं। एक हमारा INTA था एक्नॉलेजमेंट का, एक हमारा रीसेट इन था, एक हमारा मेमोरी था, और एक हमारा रीड और राइट था, ठीक है। तो फिर आपको सिर्फ ये 5 चीज़ें याद रखनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 हमारे एक्टिव लो सिग्नल्स हैं, बाकी सारे एक्टिव हाई सिग्नल्स हैं। और ये क्या होता है एक्टिव लो एक्टिव हाई, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। तो इसके बाद ये देख लेते हैं इनपुट आउटपुट और मेमोरी का क्या था। तो देखिए अगर यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट में 1 होगा तो दैट्स मीन ये जो पिन है इसमें हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और अगर वो 0 है तो दैट्स मीन मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसको यहाँ पे से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई पिन हमारा एक्टिव लो सिग्नल है तो दैट्स मीन वो 0 पे एक्टिव होगी, और एक्टिव हाई सिग्नल है दैट्स मीन वो 1 पे एक्टिव होगी। तो अगर इस पिन में 1 वैल्यू आती है तो एक्टिव हाई वाला एक्टिवेट होगा, और इस पिन में 0 वैल्यू आती है तो एक्टिव लो वाला एक्टिवेट होगा। तो वही चीज़ बताया यहाँ पे, 1 का मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, 0 का मतलब मेमोरी ऑपरेशन। तो हमारा ये शो करेगा कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इस पिन की हेल्प से, ठीक है। ये पिन की हेल्प से हम पता कर पाएंगे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए उसके बाद हमारे पास इसमें कौन कौन सी पिन थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रीड एंड राइट पिन थी, ठीक है। हमारी कौन कौन सी पिन्स हो गई, एक ये वाली पिन हो गई है, एक ये वाली पिन हो गई है। अब हमारा रीड एंड राइट की फंक्शनलिटी हम देख रहे हैं। तो रीड और राइट में देखिए, अगर रीड हमारा एक्टिव लो सिग्नल था तो मैंने क्या बताया था, अगर एक्टिव लो सिग्नल होगा तो इसका मतलब हमारा जब 0 होगा तब जाके एक्टिवेट होगा। तो अगर हमारा रीड 0 है तो हमारा क्या बता रहा है कि हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और अगर राइट हमारा 0 है तो इसका मतलब हमारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। बोथ कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम, दैट्स मीन कि हमारी जो पिन है उसमें हमारा रीड और राइट सेम टाइम में 0 नहीं हो सकते, बिकॉज एक ही टाइम पे वो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती, या तो रीड करेगी या तो राइट करेगी। तो एक टाइम पे एक ही 0 हो सकता है, एक ही एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रीड और राइट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि ये कैसे काम करते हैं। सेम टाइम में दोनों के दोनों एक्टिव नहीं हो सकते, और ये एक्टिव कैसे होंगे, 0 पे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम S0 और S1 को। तो हमने एक यहाँ पे S0 देखा था और एक यहाँ पे S1 देखा था, ठीक है। इनको स्टेटस बिट हम कहते हैं, S0 एंड S1 को। तो ये स्टेटस बताता है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस फ्लैग हमने लिखा है, S1 एंड S0 को ये स्टेटस फ्लैग हैं। तो अगर हमारा S1 0 और S0 1 हुआ, मतलब S1 और S0 की वैल्यूज़ हैं, अगर 0 1 हुई तो इसका मतलब राइट ऑपरेशन हो रहा है, और 1 0 हुआ तो रीड ऑपरेशन हो रहा है। इसका मतलब अगर हमारा रीड हो रहा है, जब हमारा RD हमारा 0 है तो उस टाइम पे हमारा रीड के टाइम पे क्या होगा, स्टेटस बिट्स के स्टेटस फ्लैग के बिट्स 1 और 0 होंगे, मतलब S1 हमारा 1 होगा, S0 हमारा 0 होगा। तो उस टाइम पे हमारा रीड ऑपरेशन हो रहा होगा। जब हमारा राइट ऑपरेशन हो रहा होगा तो राइट ऑपरेशन के टाइम पे WR 0 होगा, और साथ में यहाँ पे S1 0 होगा और S0 1 होगा। तो उस टाइम पे राइट ऑपरेशन हो रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। मतलब जब हमारा यहाँ पे रीड हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये वाला स्टेटस फ्लैग शो होगा, और जब हमारा यहाँ पे राइट हो रहा है तो तब हमारा ये वाला स्टेटस फ्लैग शो होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल सी फंक्शनलिटी थी S1 S0 की, तो S1 S0 की यही फंक्शनलिटी हमारी आगे भी चलेगी और चीज़ों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, बेसिकली यहाँ पे हमको रीड और राइट का तो इससे नॉर्मली पता चल रहा था कि रीड RD 0 से हो रहा था और राइट WR 0 से हो रहा था। तो इसकी क्या ज़रूरत थी कि हमको स्टेटस फ्लैग में रीड और राइट ऑपरेशन दोबारा से अलग से शो करने की ज़रूरत पड़े और ये अलग सी 2 पिन्स को मिसयूज़ करना पड़े। तो इसका यूज़ क्या था, इसका यूज़ हमारा भी आगे देखेंगे इनपुट और आउटपुट ब्लॉक के लिए। जो इनपुट और आउटपुट जो हमारा ये वाला था, इसके साथ कैसे काम करेगी, इसके साथ मिलके हमारा काम करेगा स्टेटस फ्लैग। तो उसमें हमारा बताएगा कि वो रीड और राइट किस में हो रहा है, इनपुट आउटपुट में हो रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में हो रहा है, मेमोरी में हो रहा है। तो हमारी 4 चीज़ें हो सकती है, या तो मेमोरी में रीड हो सकता है, मेमोरी में राइट हो सकता है, इनपुट आउटपुट में रीड हो सकता है, इनपुट आउटपुट में राइट हो सकता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें S1 S0 और इस वाली पिन, इन तीनों पिन से हमारी शो होती हैं। बाकी की 2 चीज़ें और हैं, वो इसमें भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो इनपुट आउटपुट का ये वैल्यू और S1 S0 का ये वैल्यू, देखो जब हमारा 0 होगा तो 0 का मतलब एक्टिव लो सिग्नल है, ये वाला एक्टिवेट है, तो मेमोरी के ऑपरेशंस होंगे 0 पे। और जब ये 1 है तो दैट्स मीन इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस हो रहे हैं 1 में, और उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 0 और 1 में हमारा राइट होता है। तो जब हमारा 0 और 1 होगा तो राइट होगा, और राइट किस में होगा, मेमोरी में, ठीक है। तो जब हमारा ये तीनों बिट की वैल्यू ऐसी होगी 0 0 1, तो राइट फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। तो ये बता रहा है हमारा राइट हो रहा है मेमोरी में। और जब 0 1 0 होगा तो 1 0 का क्या मतलब था, 1 0 का मतलब था रीड, और वो रीड किस में होगा, 0 में, ठीक है। तो मतलब रीड फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। उसके बाद वैसे ही यहाँ पे 1 के लिए भी आता है, इसको भी छोड़ देते हैं, इस वाले को देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो 1 में 0 1 0 1 किसके लिए यूज़ हो रहा था, 0 1 हो रहा था राइट के लिए। तो ये वही बता रहा है 1 अगर ये होगा तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में हमारा क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, तो राइट ऑन इनपुट आउटपुट। और वैसे ही यहाँ पे 1 में क्या बता रहा है, 1 0 में क्या होता है, रीड, तो फिर वो बता रहा है रीड ऑन इनपुट आउटपुट। तो हमारा ये 2 और ये 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब ये और इसका बचा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, 0 1 1 में क्या होगा, ऑपकोड फैच, इसका काम कुछ और ही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ऑपकोड फैच करेगा। मतलब जब हमारा सिस्टम में ऑपकोड्स फैच हो रहे होंगे, ऑपकोड्स क्या होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, आगे आप लोग समझ जाओगे। और अभी नॉर्मली ऑपकोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑपकोड, ऑपरेंड एंड ऑपरेंड। तो जो ऑपरेंड होते हैं हमारे पास 2 + 3, तो यहाँ पे हमारे ऑपरेंड होते हैं और ये हमारा ऑपकोड होता है, ठीक है। तो ये ऑपकोड फैच हो रहा होगा, तो वहाँ पे प्लस नहीं होता, वहाँ पे लिखना होता है ऐड, MUL। तो ये चीज़ें फैच हो रही होंगी, तो उस टाइम पे हमारा 0 1 1 हमारे इन बिट्स में होगा, इनपुट आउटपुट में 0 और S1 में 1 और S0 में 1। तो ऑपकोड फैच होगा हमारा इस वाले स्टेटस में। और जब हमारे सारे 1 होंगे तो इसका मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। अगर हमारा इंटरप्ट आता है, जो मैंने बताया था अपने ये पिन डायग्राम में भी, यहाँ पे एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट बिट थी, तो यहाँ पे ये स्टेटस बताएगा कि इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट चल रहा है अभी, ठीक है, एक इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट आया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ शो करेगा। अब उसके बाद देखते हैं, अब हमारा ये साथ में भी हो गया S1 S0 एंड ये वाला, ठीक है। तो ये सारी तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे हम यहाँ पे X1 एंड X2, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफरेंट हैं, ये चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और बहुत सारी जगह में बताया भी नहीं होता। तो ये इनका काम क्या होता है, ये चीज़ अभी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है, 3.072। तो जो हमारे पूरा माइक्रो प्रोसेसर है, इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है 3 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, 3.072 मेगाहर्ट्ज़। तो फिर इसमें 2 क्रिस्टल्स हैं, तो दोनों क्रिस्टल से हमारा क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी होगी, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी होगी 2 × फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कितनी है, 3.072। तो जब हमारे 2 क्रिस्टल्स होंगे तो दोनों क्रिस्टल्स की मिला के कितनी होगी, 2 × 3.072। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का काम नॉर्मली क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। तो टोटल कितनी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 2 × फ्रीक्वेंसी ऑफ 8085, ठीक है। तो 8085 की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 3.072। तो इसमें टोटल क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, टोटल क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 × फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज इक्वल टू 2 × 3.072 मेगाहर्ट्ज़। तो
टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल कितनी हो रही है 6.144 मेगाहर्ट्ज। और अगर नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 8085 की फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल डिवाइड बाई टू इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 क्रिस्टल्स हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू 3 मेगाहर्ट्ज और 3.072 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो फिर ये हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का काम होता है। अब देखो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स यूज़ क्यों होता है, जो हमारे पास नॉर्मली हम फ़ोन्स का मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, वहाँ भी हमारा हर जगह पे क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का यूज़ होता है। जो हमारा माइक होता है या फिर हमारा कोई सिग्नल है, अगर हमारे सिग्नल में पावर कम है, ठीक है, और इसका हमको एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है, इसका एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी जो क्या है हाई कर देता है। वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी में कि वो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी कर सकता है। ठीक है, तो हमारा इसका काम इसलिए होता है। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंटू 2 के हेल्प से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और काम कितने में करता है 8085 करता है, 8085 की फ्रीक्वेंसी होती है 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारा क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे रीसेट इन वाला बटन। तो हमारा रीसेट इन बटन था ये वाला। ठीक है, तो हमारा जो रीसेट इन वाला बटन था वो रीसेट इन वाला बटन ये था। तो अब हम रीसेट इन का देखेंगे, ये 2 भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब रीसेट इन को देखते हैं। ठीक है, देखो रीसेट इन में क्या होता है, इट इज़ अ एक्टिव लो सिग्नल। मैंने बताया था यहाँ पे जिसके ऊपर भी डैश होगा वो हमारा एक्टिव लो सिग्नल होगा। तो हमारे डैश वाले कौन से थे, एक ये था, एक यहाँ पे मेमोरी था, एक यहाँ पे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट था, और कौन सा था, रीड और राइट था। तो ये हमारे एक्टिव लो सिग्नल्स हैं। ये यहाँ पे अभी डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया है, जो इसका असली वाला डायग्राम है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं रीसेट इन बटन क्या होता है। इट इज़ अ एक्टिव लो सिग्नल, ठीक है, जो कि हमारा जब 0 होगा देन माइक्रोप्रोसेसर विल रीसेट। मतलब जब वो 0 होगा रीसेट इन वाला पिन, तो तब जाके वो रीसेट इन वाला पिन क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और जब 0 होगा तो देन माइक्रो प्रोसेसर विल रीसेट। मतलब उसकी जितनी भी फंक्शनलिटी हैं, जितनी भी जो हमारी एक्टिव हो रखी हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी। मतलब सब कुछ डीएक्टिवेट हो जाएगा। और व्हेन माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट देन ऑल द रजिस्टर इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर आर क्लियर्ड। तो जो भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, जितने भी प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं, सब में क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू हो जाएगी 0 0। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, ये चीज़ अभी हम आगे देखेंगे, या आपको कन्फ्यूज़ करेगी अभी यहाँ पे। तो अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान में रखो कि जब हमारा रीसेट इन वाली बटन 0 होगी, यानी कि जब वो एक्टिव होगा, तो पूरे माइक्रो प्रोसेसर की सारी पिन्स को रीसेट कर देगा, यानी कि डीएक्टिवेट कर देगा। और जो हमारे जितने भी रजिस्टर्स होंगे सब जगह हमारा क्या हो जाएगा, 0 से इनिशलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रीसेट इन वाला पिन था। अब आगे देखते हैं, देखो, सो माइक्रो प्रोसेसर विल फेच इट्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 000H। तो ये वाली चीज़ हमने प्रोग्राम काउंटर के लिए लिखी है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उस एड्रेस को होल्ड करता है जिसको उसे नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो 000H से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं, ऑल द बसेस आर इन हाई इम्पीडेंस स्टेट और ट्राई स्टेट, सो पावर कंजप्शन इज ऑल्सो लेस। ठीक है, ऑल द बसेस आर इन हाई इम्पीडेंस स्टेट और ट्राई स्टेट। तो जो हमारा बसेस होंगी वो सारी बसेस भी हमारी क्या होंगी, हाई इम्पीडेंस स्टेट में चले जाएंगी या फिर ट्राई स्टेट में चले जाएंगी। अब ये हाई इम्पीडेंस और ट्राई स्टेट क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। तो इससे हमारा पावर का कंजप्शन लेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे। अब उसके बाद हमारा आता है रीसेट आउट बटन। जो रीसेट आउट बटन हमारा यहाँ पे था, तो रीसेट इन भी हमारा हो गया। अब रीसेट आउट की फंक्शनलिटी देखते हैं। तो रीसेट आउट में क्या होता है, ये एक्टिव हाई सिग्नल है, ये सबको पता है। जब 1 होगा तो पेरिफेरल कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड रीसेट। तो रीसेट आउट और रीसेट इन में डिफरेंस क्या है, रीसेट इन जब होगा तो जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की पिन्स हैं वो सारी रीसेट होंगी, और रीसेट आउट में क्या होगा, जब ये एक्टिवेट होगी तो फिर इस माइक्रो प्रोसेसर से जितने भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो रीसेट होंगे। ठीक है, रीसेट इन का मतलब कि जितनी भी इसकी पिन्स हैं इस माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर वो सारा रीसेट होगा। और रीसेट आउट का मतलब इस पिन से जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो रीसेट होंगे। तो रीसेट आउट इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, तो पेरिफेरल कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर आर रीसेट, ऑल पेरिफेरल आर कनेक्टेड टू रीसेट आउट अलॉन्ग विद क्लॉक आउट। ठीक है, तो जितने भी हमारे पेरिफेरल्स डिवाइस होंगे रीसेट आउट और क्लॉक आउट से कनेक्टेड, वो सारे के सारे क्या होंगे, रीसेट आउट से जब ये 1 होगा तो सारे के सारे क्या होंगे, रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रीसेट आउट का काम था। तो रीसेट आउट भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम AD7 और AD0। तो इसका फंक्शनलिटी तो सबको पता है कि ये एड्रेस बस की तरह और डेटा बस की तरह काम करेगी, और ये हमारा एड्रेस बस की तरह काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी अभी हमारा यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये पता है सबको।
रेडी स्टेट, और इसमें ये जो हमारे इंटरप्ट्स हैं ये हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है होल्ड और HLDA। तो फिर अगर हमको किसी चीज़ को होल्ड करना होगा, लाइक अगर हमको किसी इंटरप्ट को होल्ड करना है, फिर पिन को होल्ड करना है, किसी प्रोसेस को होल्ड करना है, तो ये हमारा होल्ड से पता चलेगा कि अगर होल्ड करना है तो ये 1 होगा, और अगर होल्ड नहीं करना है 0 होगा। अगर हमको होल्ड की रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसके लिए पहले एक्नॉलेजमेंट जाएगा, तो HLDA होल्ड का एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे 1 और 0 से शो होगा, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर होल्ड करनी है तो पहले एक्नॉलेजमेंट जाता है, उसके बाद जाके हमारा जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा उसके बाद जाके हमारा होल्ड होता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो उसके बाद ये क्लॉक आउट है। क्लॉक आउट ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था पहले भी, कि यहाँ पे से हमारी जो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं या फिर जो एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनके साथ हमारा आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है। मतलब यहाँ से हमारा जो आउटपुट जाएगा अदर डिवाइसेस को, इसकी हेल्प से आता है क्लॉक आउट से, ठीक है। और रेडी हमारा ये बताता है कि हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर का पिन अभी रेडी है या फिर नहीं है। तो ये नॉर्मली अगर 1 होगा तो दैट्स मीन ये पूरा पिन रेडी है टू फर्दर प्रोसेस, और अगर ये 0 है तो दैट्स मीन अभी ये रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी पिन्स हो गई, ये सारी भी आपको पता चल गई हैं, ये भी सारी पता चल चुकी हैं, ठीक है। तो उसके बाद अभी हमारा ये जितने भी हमारे इंटरप्ट्स हैं, ये 5 के 5 इंटरप्ट्स हम अभी आगे पढ़ेंगे सारे के सारे। और यहाँ पे एक INTF है जो एक्टिव लो सिग्नल है, जो मैंने बताया था इस पर डैश है। तो जब हमारा कोई इंटरप्ट आएगा तो INTA से पता चलेगा कि एक्नॉलेजमेंट पहले है कि नहीं। मतलब कोई इंटरप्ट आया है तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट 1 होगा, तब जाके हमको पता चलेगा इंटरप्ट आया है, ठीक है। और फिर SIN SOD ये वही चीज़ है इनपुट के लिए। यहाँ पे से हमको कुछ अगर पिन को इनपुट देना है तो हमारा यहाँ से इनपुट जाएगा, और कुछ बाहर आउटपुट देना है तो यहाँ से हमारा बाहर आउटपुट जाएगा। ये भी लगभग वही काम करता है जो यहाँ पे आउट का ये क्लॉक आउट करता है, बट ये फ्रिक्वेंसी क्लॉक्स को आउट करता है, मतलब क्लॉक्स को आउटपुट देता है अदर डिवाइसेस को, और यहाँ पे डेटा को आउटपुट देता है, ठीक है। सीरियल आउटपुट डेटा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा चीज़ था यहाँ पे। सारी पिन्स की फंक्शनलिटी आप लोगों को पता चल गई होंगी, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।